वेलकम सेवन क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है इंटीजर्स का, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी दे रखी है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें आप देखिए ए बी सी इंटीजर को दर्शाता है। ए बी सी तीनों इंटीजर्स हैं, तो इसमें a इंटू दे रखा है और एक ब्रैकेट में b प्लस सी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये किस तरह से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटी सी चीज है, वो किस तरह से काम आती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चों, आप ये देखिए, यहाँ पर बाय द वे एक क्वेश्चन आया कि 12 इंटू 102, ठीक है। अब 12 इंटू 102 थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं भाई मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको अपन सरल बना सकते हैं। वो ऐसे 12 इंटू 102 को अपन 100 प्लस 2 लिख लेते हैं। जब इस तरीके से आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 2, और इस तरीके से ये हो जाएगा 1200 प्लस 12 टू 24, और सीधे इसका आंसर आ जाएगा 1224। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस तरह की इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से देखो, 1 मिनट में अपन ने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, ये आपकी मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसके बाद में मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं, a इंटू बी प्लस सी। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर आप उसे कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नंबर, इवन जीरो हो, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, अगर आप उसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। चाहे 2 इंटू जीरो कर दो तो जीरो हो जाएगा, चाहे -4 इंटू जीरो कर दो तब भी जीरो हो जाएगा, इवन 0 इंटू जीरो कर देंगे तब भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी इंटीजर में उसी नंबर को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 2 लेता हूं, 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2। तो 2 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा 1। अपन कहते हैं बच्चा में 2 से कुछ, यहाँ पे जैसे 11 है कोई इंटीजर, तो 11 का जो इनवर्स होता है वो है 1/11, ठीक है। तो इसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा 1। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तीन प्रॉपर्टी है, आपको आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस पर आते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। बच्चों, इसके बाद में हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 1E की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 16 पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख रखा है वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, ठीक है। हमें प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है और कुछ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला पार्ट देखिएगा, 18 18
18 इंटू ब्रैकेट में -15 और राइट हैंड साइड में -15 इंटू 18। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 18 इंटू -15। चलिए इनकी वैल्यू कर देते हैं। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 5 से 90। ठीक है, 90 का 0 कर दिया, या फिर जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 इसकी कैरी आ गई। ठीक है, तो 270 इसका आंसर आता है। तो ये 270 है। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। ये यहाँ पर -15 इंटू 18 है। बच्चों मल्टीप्लिकेशन तो वही है, तो दोनों को करते हैं तो 270 हमें मिलना है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये अभी वेरीफाई तो हो गया एज प्रूफ। और इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इसका सी पार्ट आपको करवाता हूँ। इसका सी पार्ट दे रखा है 20 इंटू 75 प्लस -15 इज इक्वल टू 20 इंटू 75 प्लस 20 इंटू -15। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है 20 इंटू 75 प्लस -15। ठीक है बच्चों, तो 20 इंटू अंदर का जो ब्रैकेट है उसे कर देते हैं। अपना बोर्ड पास का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप अंदर देखिएगा कि 75, ये इस छोटे वाले ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ। ये प्लस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है। प्लस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो माइनस हो जाता है, तो ब्रैकेट खोलते ही ये माइनस का 15 हो जाएगा। आगे देखिएगा 20 इंटू 75 माइनस 15 कितना आता है 60। ठीक है, और इसको शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 12 1020। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड पर देखिएगा 20 इंटू 75 प्लस 20 इंटू माइनस का 15। ठीक है, सबसे पहले 20 इंटू 75 निकालिए, 0 आगे लगा दीजिए। 5 2 से 10
ये कैरी आ गया 7 2 सा 14, 14 × 1 15, ये आ गया 1500। इसके बाद में 20 × माइनस का 15। अब देखिए बच्चों, जो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, तो 15 × 20, 15 2 सा 30 होता है, 15 2 सा अगर 30 होता है, एक जीरो लगा दिया, ये माइनस का 300 हो गया। आगे देखिएगा 1500, ये प्लस ये माइनस 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 300, और 1500 में से 300 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको 1200 मिल जाएंगे, जो कि है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस प्रूफ यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब एक सेंटेंस मैं थोड़ा सरफ कर लेता हूँ आपको, या फिर छोटी सी लाइन है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, also this is distributive property. Okay, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर डी आप घर से करके लाएंगे। मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर देता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो सारे आसान है बहुत। खैर मैं 3 कराता हूँ, 3 आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, पहला देखिएगा 28। बच्चों ये तो सिंपल चीज़ है। अब आप 7th क्लास में आ गए हो, आपने 6 तक पढ़ाई होगा, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही नंबर बनता है। तो 28 इंटू या पहले में 1 आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखिएगा, ये दे रखा है 285। इसको किसी से मल्टीप्लाई किया गया है और वो आंसर 0 आ रहा है। बताओ क्या है? 0। ठीक है, अब इसका ई वाला पार्ट हम देखते हैं। ई वाला पार्ट क्या कहता है? -95। ठीक है, इसको किसी से मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई ऐसा किया गया है, इसका जो रिजल्ट है वो आ रहा है माइनस का 1, प्लस 1 नहीं, माइनस का 1। देखो बच्चों 1 आना तो ये रहता है कि इस नंबर का इनवर्स अगर हो जाता है, तो इस नंबर का अगर इनवर्स कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो मिलना ही है। ठीक है, ठीक है, पर अब ये -1 है, -1 है तो ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो। अगर प्लस आता तो इसे माइनस कर देते। ठीक है, तो ए सी ई मैंने आपको क्लास में करा दिया है। अब आगे का बी डी और एफ आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है बच्चों, इवैल्यूएट बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। तो सूटेबल प्रॉपर्टी की सहायता से इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चों हम इसे ये लगा दें, सूटेबल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है बेसिकली। देखो ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले मैं ए पार्ट देखता हूँ। ए पार्ट में दे रखा है 37 इंटू -58 प्लस -58 इंटू -27। बच्चों दोनों में देखिएगा -58 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में है, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद
माइनस 58 यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। अब एक मिडिल ब्रैकेट में यहाँ पर लेता हूँ, क्योंकि एक स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी अंदर चल ही रहा है। तो माइनस 58 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर माइनस 58 जब नहीं रहेगा तो ये बचेगा यहाँ पर 37, और यहाँ पर रहेगा प्लस माइनस 58 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर रहेगा माइनस का 27। आगे देखिएगा तो माइनस का 58 हो गया है, और अब मैं इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ ताकि मैं इसका सिंबल काम में ले सकूँ। तो मिडिल ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मैं स्मॉल ब्रैकेट लेता हूँ, यहाँ 37 लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 58, और ब्रैकेट में है 37 माइनस 27 10 आ जाता है। तो ये आपका आंसर है माइनस 558 इंटू 10। ठीक है, 58 इंटू 10 क्या होता है, एक जीरो लगा दीजिए, 580 हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ उसे। अब इसका बी पार्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है बच्चों। हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है। कैसे बनाएंगे, माइनस 45 इंटू 103। तो बच्चों इसे देखिएगा, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, माइनस 45, आप दो काम कर सकते हो, 45 को 40 प्लस 5 कर सकते हो, और या फिर 103 को 100 प्लस 3 कर सकते हो। दोनों में जो आपको सूटेबल लगता है वो आप कीजिए। तो जो 103 लिखा हुआ है इसको मैं 100 प्लस 3 लिख लेता हूँ। अब आप देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, माइनस 45 इंटू 100 हो जाएगा, और प्लस करके थोड़ा इसमें गैप रखना, गैप रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हम कई बार छोटे लिख लेते हैं, पर इसमें छोटा नहीं, खुल के लिखो, खास करके पता चल रहा है कि प्लस कहाँ पर है, माइनस कहाँ पर है, इंटू कहाँ है, डिवाइड कहाँ है, ब्रैकेट कहाँ है, ये सब चीज क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार प्लस को अगर इंटू पढ़ लिया तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाता है। प्लस माइनस 45 इंटू 3, आगे देखिएगा ये माइनस प्लस माइनस 45 टू 0 आगे लगा दीजिए, इसके बाद में ये प्लस ले लीजिए, और 45 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 135 आता है, और ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 135। तो ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों को हमें एडिशन करना होगा। ठीक है, बस जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। 45 100 और 135 को आप ऐड कर दीजिए। ये सारा काम रख में करना है, सबका काम रख में कीजिएगा, और फेयर का काम आप फेयर में कीजिएगा। 4635 माइनस 4635, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं होमवर्क के बारे में बता देता हूँ, बाकी का जो सी पार्ट डी पार्ट आप घर से करके लाएंगे। एक लास्ट इसका एफ पार्ट देख लेते हैं, माइनस 68 इंटू माइनस 19 प्लस 68। बच्चों ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा इन दोनों में आपको कॉमन क्या लगता है। एक बार मैं क्वेश्चन देखो इस तरह से लिख लेता हूँ, दोनों में 68 कॉमन है। ठीक है, इक्वल का सिंबल आपको हर लाइन में यूज में लेना है। अब यहाँ 68 काम में लिया, कॉमन लिया, एक मिडल ब्रैकेट यहाँ पर ले लिया मैंने, तो आप यहाँ से 68 हटा देते हैं, लेकिन ये माइनस तो रहेगा ना, इस माइनस को मैं कैसे लिखूं, माइनस का 1 इंटू एज इट इज रख लीजिए, और यहाँ पे भी थोड़ा आगे प्लस करके 68 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, 0 नहीं बचेगा। ठीक है, 0 का अलग केस होता है। आगे देखिएगा 68
-1 इंटू -19, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 19 इंटू 1 19, और प्लस आपके 1 नहीं रखा है, तो इसका आपका आंसर हो गया 68, और आपका जो ब्रैकेट है इसमें हो गया आपका 20, ठीक है। 68 को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 0 तो पहले रख लेता हूँ, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी आ गई, 6 2 ज़ा 12, 1 30, 1360 इसका आंसर है। ओके बच्चों, आज की क्लास यहाँ ओवर करता हूँ। अब आप ये नोट कर लीजिए, आपको होमवर्क के बारे में बता देता हूँ। आज होमवर्क लिख लीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस 1E में क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, डी पार्ट, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, डी पार्ट और एफ पार्ट, और क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। ये वही पार्ट है जो मैंने नहीं कराया, आधा मैंने कराया, आधा आपको करना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज मैं अपनी क्लास में यहाँ ओवर करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।